Hello guys, good morning all of you. So today I will discuss about the second unit of pharmaceutical and organic chemistry. Second unit chapter name is gastrointestinal agent. So gastrointestinal agent what? So let's start. तो डेफिनेशन सबसे पहले हम सेकंड यूनिट की जो है डेफिनेशन रीड करेंगे कि डेफिनेशन होती क्या है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और इनका मेनली वर्क क्या है, कैसे कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट होते क्या हैं। तो मेनली ये क्या होते हैं, डेफिनेशन इसकी जो है डेफिनेशन के बारे में बात करें। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट आर द ड्रग या सब्सटेंस which are used to treat the gastrointestinal disorder like acidity, constipation, achlorhydria, hypochlorhydria, ulcer is known as gastrointestinal agent। सिंपलेस्ट आप समझ ही गए होंगे, बेसिकली टॉपिक है ये, है ना, बेसिक सा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट ये एक तरीके के एजेंट होते हैं, ड्रग होती है, मेडिसिन होती है। ठीक है, आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जो कि यूज़ किए जाते हैं ट्रीट करने में, यानी डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में। किसको? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि जो डिसऑर्डर हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो देन हम आगे बात करें कि लाइक होता क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। सबसे पहली चीज़ एसिडिटी, आपने बहुत सा कॉमन है ये, तो अब तो बहुत कॉमन होता है, जिसको देखो उसको एसिडिटी बोलने लगता है, वो भाई पेट में गैस बन रही है, डकार आ रही है खट्टी खट्टी, तो वो एसिडिटी के लक्षण होते हैं। वो एक डिसऑर्डर होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, जो कि स्टमक में HCl की कंटेंट ज़्यादा हो जाती है। HCl की जो मतलब जो उसकी मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से एसिडिटी कॉज होती है। देन सेकंड बात करें कॉन्स्टिपेशंस भी आपने आम सुना होगा, आजकल ऐड भी आते हैं काफ़ी सारे टीवियों पे, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ के लिए, पेट सफ़ा, एक वो आता है ऐड हमारा, पेट सफ़ा रोग दफ़ा, है ना। तो आगे बात करें एक्लोरहाइडिया क्या होता है भाई, ये हम आगे पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एसिडिफायर में। इसके इसके सारे टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन है, तो आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में। तो ठीक है, सो हाइपोक्लोरहाइडिया होता है ना, और अल्सर होता है। अल्सर क्या है कि घाव हो जाते हैं, क्या है, मुंह में गले में म्यूकस मेम्ब्रेन पर घाव जो हो जाते हैं उनको अल्सर बोलते हैं, माउथ में गले में जो हो जाते हैं। एक्रोक्लोरहाइडियल क्या होता है, इसके अंदर HCl की फॉर्मेशन जो है, स्टमक में HCl की फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाती है कम्प्लीटली, उसको हम बोलते हैं एक्रोलहाइडिया। हाइपोक्लोरहाइडिया क्या होता है, हाइपोक्लोरहाइडिया में HCl की फॉर्मेशन होती तो है बट कम होती है इसकी, तो इसमें फॉर्मेशन होती है बट डिक्रीज़ हो जाती है कंटेंट में, है ना, जिस कंटेंट में बननी चाहिए उस कंटेंट में नहीं बन पाती है, तो डिक्रीज़ हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डिक्रीज कंडीशन डिक्रीज कंडीशन ऑफ द फॉर्मेशन इन स्टमक। अल्सर के बारे में बता ही दिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर जो घाव होते आते हैं, छाले टाइप के हो जाते हैं, उनको हम अल्सर कहते हैं। देन इसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, क्लासिफिकेशन इज़ डिवाइडेड इन 4 टाइप। फर्स्ट एसिडिफायर, सेकंड एंटा एसिड, थर्ड प्रोटेक्टिव, फोर्थ कैथार्टिक्स। तो एसिडिफायर क्या होता है, जो HCl की मात्रा को बढ़ा देता है, जो HCl की मात्रा को बढ़ा देते हैं उनको एसिडिफायर कहते हैं। जो एंटा एसिड क्या होते हैं, एंटा एसिड लाइक इनो, जो HCl की मात्रा को कम कर देते हैं। जैसे कि कभी गैस बन रही है तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो है इनो लेके आते हैं, और इनो पिया और डकार आई और फुस हवा निकल गई, मतलब गैस बाहर आ गई मुंह के ज़रिए। प्रोटेक्टिव क्या काम करते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर या पेट में या हाथों में जो घाव हो जाते हैं, घाव को ठीक करने का काम करता है ये। एज ए वर्क ट्रीट द डैमेज म्यूकस मेम्ब्रेन।
कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स क्या करता है, कब्ज़ को ख़त्म करने का काम करता है, उसको हम कैथार्टिक्स बोलते हैं। सो आज हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, एसिडिफायर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिडिफायर के बारे में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। एसिडिफायर होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या एग्जांपल्स हैं इसके। सो देखिए, एसिडिफायर की डेफिनेशन देखें हम, तो एसिडिफायर को देखिए, एक चीज़ और, एसिडिफायर जो है एसिडिफाइंग एजेंट करके और पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो मेनली इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको कि एसिडिफायर को ही एसिडिफाइंग एजेंट भी बोला जाता है। ओके, तो एसिडिफायर एजेंट को एसिडिफाइंग एजेंट भी बोला जाता है। साथ साथ बोलिए वीडियो में, अगर साथ साथ बोलते हैं तो उससे जल्दी याद हो जाता है। ये हमारा माइंड की कैचिंग पावर है कि जब हम चीज़ों को पढ़ते टाइम बोलते हैं तो वो अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं हमें। वहीं के हमें क्या है, हमारे न्यूरॉन्स डिटेक्ट कर लेते हैं उनको। ओके, तो देन डेफिनेशन के बारे में बात करें। डेफिनेशन क्या है, एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट्स आर द ड्रग या सब्सटेंस which are used to increase the amount of HCl in GIT tract या फिर stomach is known as acidifiers या acidifying agents। सिंपली आपने पढ़ ही लिया होगा। एसिडिफायर एजेंट आर द ड्रग या सब्सटेंस, ये ड्रग होती है या सब्सटेंस बोल सकते हैं, ड्रग सब्सटेंस एक ही बात है। विच आर यूज्ड टू, जो कि यूज्ड की जाती है, जो कि यूज़ में ली जाती है, किसके लिए, इंक्रीज़ क्या, इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ HCl इन स्टमक, यानी HCl के अमाउंट को बढ़ाने के लिए स्टमक में क्या यूज़ किया जाता है, एसिडिफायर एजेंट यूज़ किया जाता है। जब कभी स्टमक में एसिड की मात्रा कम होती है, कभी आपने सुना होगा कि हमें भूख नहीं लगती, हमारा पचाव नहीं होता है ना, ये सारी जो कंडीशन है ना, ये जो है हमारी मतलब HCl जो है हमारे पेट में बनना जो है कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, तो उसके इन द केस ऑफ गिविंग द एसिडिफायर ऑफ पेशेंट। ओके, सो देन इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें। NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड दे सकते हैं हम। और दूसरी चीज़ ये कि डाइल्यूएंट, यानी डाइल्यूएंट का मतलब है पतला करना। किसको पतला करना, HCl को। यानी HCl के आपको पता है कि HCl काफ़ी कंसंट्रेशन होता है, उसका pH लेवल क्या होता है, 1 से लेके 7, तो जो है न्यूट्रल का होता है 1 से लेके लेस देन 7, 1 to less than 7 इज़ नॉन एज HCl। यानी जो HCl होता है वो काफ़ी कंसंट्रेशन होता है, वो काफ़ी जो है एसिडिक नेचर का होता है। तो इसी वजह से हम जो है डाइल्यूट HCl, यानी HCl को पतला करके डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके उसको जो है देन गिवन, उसको हम देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है आपका PUT, सॉरी, ये जो है एग्ज़ाम्स में आता है, हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में, कि वाई डू गिविंग द HCl इज़ डाइल्यूएंट कंडीशन, है ना। तो मतलब HCl को पतला करके क्यों देते हैं, तो आपको सीधा सीधा रीज़न रखना है कि ये जो है हाईली एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए जो है ये साइड इफ़ेक्ट करता है या फिर जला देगा म्यूकस को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, इसलिए हम इसको क्या है डाइल्यूएंट करके यानी कि पतला करके देते हैं। ओके, देन इसके फर्दर आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें हम। देखिए, मेनली सारी प्रॉपर्टीज सेम हैं। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी नॉन एलर्जिक, इट शुड हैव लो कॉस्ट, इट शुड हैव फास्ट एक्शन, it should have good acidifier action, it should not interfere with food। देखिए, इसमें सारे ही हम सेम है। एलर्जी, टॉक्सिसिटी, जहरीला नहीं होना चाहिए, एलर्जी नहीं कॉज करनी चाहिए, लो कॉस्ट का होना चाहिए, फास्ट एक्शन होना चाहिए, एसिडिफायर एक्शन करना चाहिए। देन इसमें मेनली जो टॉपिक है ना, इनमें आप में 3 जगह ये इंक्लूड करना है। पहली जगह तो ये हुई, आगे का 2 जगह मैं आपको बता ही दूंगा। तो आपको ये मेनली याद रखना है कि इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द फूड, यानी कि हमारे पेट में जो खाना पड़ा हुआ है उसके साथ में कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना करे। समझ रहे हैं, तो कोई भी किसी की तरह का इंटरफेयर ना करे, यानी कि हमारा खाना जो है पेट में पड़ा हुआ है,
तो HCl जाएगा, ऐसा तो नहीं है जल्दी से जला दे उसको, है ना। तो मतलब या फिर पचाए ना, या फिर काम ना करे, तो इस तरीके का जो है कोई चीज़ कॉज नहीं करना चाहिए। तो इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द फूड, यानी फूड के साथ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ओके, देन इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें। फर्दर क्लासिफिकेशन इज़ डिवाइडेड इन 4 टाइप। तो हम पहले नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिफायर जो कि स्टमक में काम करते हैं, यूरिनरी एसिडिफायर जो कि यूरिन में काम करते हैं, सॉरी ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। सिस्टमेटिक एसिडिफायर ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और एसिड्स जो क्या होते हैं वो लैब में प्रेजेंट होते हैं, यानी लैब में यूज़ करने के लिए एसिड जो है वो लैब में यूज़ किया जाता है। देन गैस्ट्रिक एसिडिफायर के बारे में बात करें। देखिए ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन का आंसर है, इसको आप जो है अच्छे से रट लें। रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप मैं इतने अच्छे से समझा पाऊँ आपको कि आपको कभी रटने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेनली क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हमारे एग्ज़ाम्स में, अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे एक्सटर्नल बी फार्म फर्स्ट सेम के, तो उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर आर द ड्रग या फिर सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक नॉन एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर। इट इज यूज्ड टू ट्रीट द एक्लोहाइडियल एंड हाइपोक्लोरहाइडियल। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बहुत ही काम आएगी ये। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करता हूँ। तो गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या होते हैं? गैस्ट्रिक एसिडिफायर एक ड्रग होती है, एक सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक में एसिड को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। देन इज नॉन एज गैस्ट्रिक एसिडिफायर, बट इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द एक्लोरहाइडियल एंड हाइपोक्लोरहाइडियल। यानी ये किस में यूज़ किया जाता है? एक्लोरहाइडियल जिस कंडीशन में कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है HCl का फॉर्मेशन, और दिस कंडीशन में कम्प्लीटली, नॉट कम्प्लीटली बट सम डिक्रीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। दैन इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें। एग्जांपल क्या होता है इसका? डाइल्यूट HCl, यानी HCl को लिक्विड फॉर्म में करके थोड़ा सा। ओके, देन एक्लोक्लोरहाइडियल होता क्या है? इसकी सिंपली डेफिनेशन है, एक्लोक्लोरहाइडियल इज ए कंडीशन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ HCl इज कम्प्लीटली ब्लॉक नॉन एज एक्लोक्लोरहाइडियल हाइड्रिया। सिंपली आप लोग समझ ही गए होंगे, समझदार हैं। तो एक्लोक्लोरहाइडियल इज ए कंडीशन, ये एक कंडीशन होती है इन विच जो कि द फॉर्मुलेशन ऑफ HCl, इसके अंदर जो फॉर्मेशन होता है HCl का ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, यानी फॉर्मेशन जो है HCl बनना कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, यानी बंद हो जाता है बनना, इज़ नॉन एज एक्लोरहाइडिया। ओके, उसका ट्रीटमेंट क्या है? गैस्ट्रिक एसिडिफायर, डाइल्यूट HCl। ट्रीटमेंट लिखेंगे हम इसको। मेनली हम कहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल देते हैं हम एग्जाम्स में अपने, तो एग्जाम्पल नहीं डालना है आपको, ट्रीटमेंट लिखना है यहाँ पे। ओके, देन हाइपोक्लोरहाइडियल के बारे में बात करें तो हाइपोक्लोरहाइडियल क्या होता है? हाइपोक्लोरहाइडियल इज ए कंडीशन इज इन विच द फॉर्मेशन इज डिक्रीज इज नॉन एज हाइपोक्लोरहाइडियल। यानी इसके अंदर फॉर्मेशन तो होता है HCl का, बट क्या है? डिक्रीज हो जाता है उसके अमाउंट में, जिस अमाउंट में बनना चाहिए उस अमाउंट में नहीं बनता, डिक्रीज हो जाता है इसके अंदर। इसका सेम ट्रीटमेंट है डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूरिनरी एसिडिफायर्स क्या होते हैं? यूरिनरी एसिडिफायर्स आर द substance which are used to increase the acidity in urine known as urinary acidifier। देखिए यूरिन में क्या है, क्यों एसिड चाहिए हमें, है ना, ये जानते हैं हम। तो यूरिन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज वगैरह क्या है, यूरिनरी ट्रैक, आपने UTI इन्फेक्शन सुना होगा, तो UTI इन्फेक्शन में क्या है, यूरिनरी एसिडिफायर क्या है, कम हो, यूरिनरी एसिड जो है वो कम हो जाता है। इन द केस क्या है, बैक्टीरिया जो है वो एंटर हो जाते हैं हमारे यूरेथ्रा के ज़रिए, तो उससे क्या है, हमें इरिटेशन कॉज होता है, एलर्जी कॉज होती है उस पार्ट में, और होता है कि पेल्विक पेन भी होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया इज एन एंटर इन द योर यूरिनरी ट्रैक्ट इन प्राइवेट पार्ट, है ना। तो इसलिए जो है
इस कंडीशन में जो है जब एसिड की मात्रा यूरिन में कम हो जाती है तो इसलिए हम यूरिनरी एसिडिफायर देते हैं। इसका एग्जांपल है NH4Cl। इसका एग्जांपल में लिखेंगे हम, इसको ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे। ओके, देन आगे बात करें। सिस्टमेटिक एसिडिफायर क्या होते हैं? सिस्टमेटिक एसिडिफायर आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द एसिडिटी इन ब्लड नॉन एज सिस्टमेटिक एसिडिफायर। यानी सिस्टमेटिक एसिडिफायर क्या होते हैं? वो इंक्रीज़ करते हैं एसिडिटी को। कहाँ इंक्रीज़ करते हैं एसिडिटी को? ब्लड के अंदर। इज़ नॉन एज सिस्टमेटिक एसिडिफायर। इसका एग्जांपल है एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, एसिड्स के बारे में बात करें हम। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड एसिडिफायर क्या होते हैं? एसिड्स एसिडिफायर आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर लेबोरेटरीज पर्पज इज नॉन एज एसिड्स एसिडिफायर। ठीक है, और NH4Cl इसका एग्जांपल। और एक चीज़ से और आप याद रख सकते हैं, इसको हम पिछले जगह लिखवा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। तो मेनली आपके एक्सपेक्टोरेंट्स में ये लिखवाई गई थी मेडिसिनल यूज़ में कि इट इज़ यूज्ड एज ए एसिडिफायर एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। ओके, सो देन इसके जो है कंपाउंड के बारे में बात कर लेते हैं हम। कंपाउंड क्या है इसका? डाइल्यूट HCl है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? डाइल्यूट HCl। देन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 36.5 ग्राम पर मोल। सिनोनिम है इसका एसिडिफायर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इसका डाइल्यूट HCl। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 36.5 ग्राम पर मोल। सिंपल ही है। देन सिनोनिम इसका एसिडिफायर, ये आप लोग जानते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? सिंपली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसकी। ये कैसे बनता है? तो कंसंट्रेशन HCl को प्लस वाटर में डाइल्यूट करके बना देंगे, इट गिव्स डाइल्यूट HCl। व्हेन कंसंट्रेशन HCl रिएक्ट विद H2O इट गिव्स डाइल्यूट HCl। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई, एक हो गया। ये इसका दूसरे तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डाइल्यूट HCl इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसंट्रेशन HCl डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स डाइल्यूट HCl। देन हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज़, कलर इज़ कलरलेस क्लीन लिक्विड होना चाहिए ये। जब हम इसको कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करें, डाइल्यूट कंडीशन में रखें और बनाएं इसको, जब हम इसको प्रिपेयर करें, तैयार करें, तो ये कलरलेस होना चाहिए, क्लीन लिक्विड, यानी आर पार दिखाई देना चाहिए इससे। और ऑर्डर जो है इसका जो है कलर ऑर्डर लेस ही होता है। और नेचर क्या होता है इसका? हाईली एसिडिक नेचर। सॉल्युबिलिटी, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सिंपली इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मेडिसिनल यूज़ के बारे में बात करें हम। मेडिसिनल यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ए एसिडिफायर, एसिडिफाइंग एजेंट भी बोलते हैं इनको। इट इज़ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी पर्पज, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टडी पर्पज, इट इज़ यूज्ड फॉर इन इंडस्ट्री फॉर मेडिसिन प्रिपरेशन इन इंडस्ट्री। यानी कि ये एसिडिफायर में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एसिडिफायर। सेकेंड, ये लेबोरेटरी पर्पज़ में। थर्ड, ये स्टडी पर्पज़ में। चौथा, ये इंडस्ट्रीज़ पर्पज़ में, यानी मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए इंडस्ट्रीज़ पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। ओके, सो थैंक यू गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है शेयर करें, ताकि और लोगों को भी आपके सेमेस्टर वाइज हेल्प हो, फर्स्ट सेमेस्टर के लोगों को हेल्प हो, और अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। ओके गाइस, थैंक यू।